हमें नमक हराम कहा जाता है। जो खुद हरामखोर हैं वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार हम तकाजा करते हैं, इसके बावजूद सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद भी सरकार और न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तौकीर रजा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के भीतर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि वे सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, न कि पूरे देश के। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने देश के वफादार हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर साहब और कुरान का अपमान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो जाता है। मजहब में किसी किस्म की मदाखलत, हमें नमक हराम कहा जाता है। और कौन कहता है? जो खुद हरामखोर हैं वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन न हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। तो ये तमाम चीजें बर्दाश्त। हिंदुस्तान की सभ्यता ये तो नहीं हो सकती कि लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, बिना शादी के किसी के साथ रहे। हिंदुस्तान के संस्कारों की हिफाजत करना आचार्यों की जिम्मेदारी है और उन पर छीटाकशी की जाती है, उन पर ट्रोल किया जाता है। ये बहुत भयानक बात है। परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार हम तकाजा करते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये दोहरा कानून जो